हर दिन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश को धीरे धीरे अंदर से कमज़ोर बना रही है। हम सब लोग इसके बारे में जानते हैं, फिर भी कुछ नहीं करते हैं। कभी इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, फिर कुछ वक्त बाद सब भूल जाते हैं। ये सिक्का हर जगह चलता है, सरकार में, सिस्टम में और कभी कभी हम में भी। कुछ लोग तो इसे इतना नॉर्मल समझने लगे हैं जैसे इसके बिना काम ही नहीं चलता। लेकिन सोचिए, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन सब कुछ टूट जाएगा, सपने भी, विश्वास भी और देश भी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करप्शन की। ये एक ऐसी भूख बन चुकी है, चाहे आप जितना खा लो पेट ही नहीं भरती। और ये कहीं ना कहीं गलती हम लोग की भी है। हमारे बच्चे की स्कूल में एडमिशन से लेकर जॉब तक हम खुद ही पैसे दे देते हैं ताकि काम जल्दी और अच्छे से हो जाए। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं इस करप्शन से हमारे देश को कितना इम्पैक्ट करता है। गरीबी कितनी बढ़ती है, अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब। स्कूल कॉलेज में टीचर से नहीं, हॉस्पिटल्स में दवाइयाँ नहीं, और रोड की बात करें तो रोड पे गड्ढे नहीं, गड्ढे पे रोड है। और अगर रोड करप्शन को कोई सामने लाता भी है तो उसको दर्दनाक किया जाता है। इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, तो आप आ रहे हो मेरे साथ। आपको पता है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी किसे कहते हैं? मीडिया को। क्योंकि मीडिया सच्चाई दिखाती है, जनता की आवाज़ बनती है, सरकार को चेक करती है, जागरूक करती है, करप्शन को एक्सपोज करती है। क्या ये एक चीज़ भी अलाइन करती है? ऑफ कोर्स नहीं, इसका सब उल्टा ही दिखाई देता है। मीडिया वाला काम है करप्शन को बाहर लाना, ना कि छुपाना। आप आए दिन देखते हो, आज ये करप्शन हो गया, कल वो करप्शन हो गया। लेकिन आपको पता है करप्शन का मेन हिस्सा वो है ही नहीं। मतलब कुछ बीमारी ऐसी होती है जो दिख जाती है, लेकिन कुछ बीमारी अंदर पर होती है जो नहीं दिखती, और ये मीडिया दिखाना भी नहीं चाहती है। लेकिन मुकेश चंद्रकार ने दिखा दिया, हर पत्रकार एक जैसा नहीं होता। छत्तीसगढ़ का वो लड़का जो आए दिन करप्शन को बाहर लाते रहता है, मुकेश ने देखा कि उसे गांव से शहर तक 120 करोड़ का रोड कॉन्ट्रैक्ट आया है। और रोड बनने के बाद का वीडियो देखिए। मुकेश और नीलेश भाई ने अगर इस पर रिपोर्टिंग कर भी दी तो क्या गलत किया? 120 करोड़ की रकम छोटी होती है क्या? 120 करोड़ की लागत से बनी सड़क में आप इस तरह के बूंदी के लड्डू जैसे ये सड़क बनाएंगे क्या? 1 जनवरी 2025 के दिन मुकेश चंद्राकर की कज़न सुरेश चंद्राकर अपने घर बुलाते हैं, और उस दिन से मुकेश लापता हो गए। अगले दिन उनके भाई योगेश ने पुलिस में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। 3 जन को पुलिस ने उनका फ़ोन लास्ट लोकेशन सुरेश के फार्म हाउस पे मिला। वहाँ उनका लाश एक नए बनाए गए सेप्टिक टैंक में सीमेंट के नीचे से मिली। यही नहीं, अभी और सुनिए। 25 मार्च को दिलवर हुसैन एक बैंक के खिलाफ रिपोर्टिंग कर देते हैं। अगले दिन वो अरेस्ट हो जाते हैं। अभी तक 2 बार बेल मिल चुकी है। मतलब सच्चाई को इस तरह दबाया जा रहा है जैसे सच बोलने वाले सबसे बड़े गुनहगार हैं, ताकि भ्रष्टाचार बेझिझक से कर सकें। आज रिश्वत लेना इतना आसान है कि जैसे चाय पीना। अगर आपके पास ट्रेन में टिकट नहीं है तो 50 रुपये में छूट सकते हैं। अगर लाइसेंस हेलमेट नहीं है 200-300 में छूट सकते हैं। अगर स्कूल में बच्चे फेल हो जाते हैं तो कुछ ले दे के पास करवा दिया जाता है। मतलब ये सब इतना नॉर्मल हो गया है कि अब इसे इलीगल भी नहीं माना जाता है। तभी तो गुजरात में अब EMI में रिश्वत ली जा रही है, ताकि देने वाले पे एक साथ बोझ न पड़े और लेने वाले का भी सिस्टम बिना रुकावट का चलता रहे, पूरी प्लानिंग के साथ, बिना रुकावट के, आराम से, जैसे कोई लीगल लोन का प्रोसेस चल रहा हो। ये एक सरकारी ऑफिसर या नेताओं का बात नहीं है। अब तो हमारे देश के जज भी रिश्वत लेने लगे हैं। जब न्याय की कुर्सी पर बैठा इंसान अन्याय करने लगे तो समझ जाइए सिस्टम कमज़ोर नहीं, अंदर से सड़ चुका है। 14 मार्च 2025 की रात में न्यू दिल्ली के एक VIP एरिया में एक बंगलों के स्टोर रूम में अचानक आग लग जाती है। फायर ब्रिगेड आती है, आग बुझा दी जाती है। लेकिन असली शौक तब मिलता है जब स्टोर रूम के कोने में 500 के हज़ारों जले हुए बंडल्स मिलते हैं। पहला सवाल, ये पैसा किसका था? क्या ये पैसा किसी माफिया का काला खजाना था या किसी पॉलिटिशियन की ब्लैक मनी थी? नहीं, ये बंगला था एक जज का, वो भी छोटे मोटे कोर्ट का नहीं। जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के थे, सिस्टम का रखवाला, पर क्या अंदर से खुद ही बिक चुके थे? सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत एक इन हाउस कमेटी बनाई, जांच हुई, रिपोर्ट बोली जिस कमरे में पैसा मिला वो उन्हीं के कंट्रोल में था। चीफ जस्टिस ने कहा इज्जत से रिजाइन कर दो वरना सिस्टम तुम्हें निकालेगा। जस्टिस वर्मा ने रिजाइन देने से मना कर दिया। अब उनके खिलाफ एक इम्पीचमेंट की तैयारी हो रही है। पार्लियामेंट में अब मोशन फाइल हो चुकी है। देश की आंखें अब एक बार फिर न्याय के ठेकेदार में टिकी है। ये एक जज का घोटाला नहीं है, ये एक आईना है जो दिखाता है कि अब करप्शन सिर्फ नेता तक सीमित नहीं रहा, अब कानून की कस्टडियों तक पहुंच चुका है। जब कानून के हाथ खुद जलते हुए पकड़े जाए तब सिर्फ एक सवाल उठता है, आखिर किस पर भरोसा किया जाए? यहाँ तो सभी करप्ट हैं। आई थिंक बाकी देशों जैसे छोटे छोटे रिश्वत में भी यहाँ भी जेल भेजना चाहिए और जो पकड़ाए उसे इनाम देना चाहिए।
क्या आपको लगता है कहीं ऐसा जगह भी है जहाँ ना काम कराने के लिए पैसा चढ़ाने पड़ते हैं, न सिफारिश चलती है और न ऊपर से फ़ोन आता है, जहाँ स्कूल सच में पढ़ाई होता है, हॉस्पिटल सच में इलाज होता है और पुलिस सच में रक्षक होती है। ये कहानी किसी काल्पनिक देश का नहीं, ये कहानी है उन देशों की जहाँ करप्शन से डिक्शनरी भी मिलता है, ज़िंदगी में नहीं। डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड ये वो देश हैं जो दुनिया के टॉप 5 ईमानदार देश में शामिल है, जहाँ करप्शन ना के बराबर है। वहाँ कोई पैसा दे के नौकरी नहीं मिलता है, कोई ठेका सेटिंग्स नहीं मिलती है, कोई नेता केस दबा के जिंदा नहीं रहता। इन देशों में ना सिस्टम को मजबूत बनाया बल्कि पब्लिक को सोचने की आज़ादी भी दी है। अगर गलती करी तो सज़ा पक्की, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ तो रिश्वत EMI में मिल रही है, फाइल खुलने के लिए चाय पानी लगती है और काम तब होता है जब जेब गर्म होती है। हमने करप्शन का एक पार्ट बना के रख दिया है। अब लोग बोलते हैं बिना पैसा काम नहीं होता है भाई। जवाब सिंपल है, जब तक हम लोग सिस्टम को दोष देते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बदलाव तब होगा जब सिस्टम के साथ साथ हम लोग खुद का सोच भी बदलेंगे।